लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एक तरफ आम चुनाव को लेकर जहां जनता में खासा उत्साह है, तो वहीं सभी सियासी दल और उनके प्रत्याशी चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। किस लोकसभा सीट पर किस किस पार्टी के बीच मुकाबला है, वहां क्या मुद्दे हैं, क्या समीकरण है, इसके लिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और वहां के सियासी हालातों की जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे। तो लोकसभा चुनावों को लेकर रणभेरी जो है वो बच चुकी है। 19 अप्रैल से जो है चुनाव की शुरुआत होनी है और उसको लेकर तमाम पार्टियां जो हैं वो तैयारियों में जुटी हुई हैं। तो तैयारियां बेहद तेज हैं, जहां पर तमाम पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। अगर बात कर ली जाए बीजेपी की, तो प्रधानमंत्री मोदी खुद इस मेगा प्लान को लीड करते नजर आ रहे हैं। मिशन साउथ पर थे, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी लगातार बीजेपी को 400 पार का टारगेट जो उन्होंने सेट किया है उसको पाने में मदद करने में लगे हुए हैं। तो तैयारियां बेहद तेज हैं। तमाम पार्टियों की हम बात कर ले, जब चुनाव के ऐलान हुआ कि 19 अप्रैल से चुनाव होने वाले हैं, तो और ज्यादा गति इसमें देखने को मिली। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सहारनपुर से हमारे साथ संजय चौधरी जुड़ गए हैं, दीपक गर्ग हमारे साथ मुजफ्फरनगर से जुड़ गए हैं। तो पहले संजय, आपके पास आते हुए, संजय, मुजफ्फरनगर की अगर बात कर ली जाए तो पार्टियों की क्या तैयारी है, कौन है मैदान में? जी, सहारनपुर की बात की जाए तो सहारनपुर बड़ी ही महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। हालांकि पिछले चुनाव में 2019 में भारतीय जनता पार्टी यहाँ से मामूली अंतर से हार गई थी और इस बार बीजेपी ने 80 प्लस 80 का लक्ष्य रखा है। इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी फूक फूक कर कदम रख रही है। अभी सहारनपुर की बात की जाए तो यहाँ पर किसी भी पार्टी के द्वारा प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के 2014 में चुनाव जीते सांसद राघव लखन पाल शर्मा इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। बात दूसरी विरोधी पार्टियों की जाए तो गठबंधन से यहाँ से सपा और कांग्रेस के गठबंधन में इमरान मसूद सबसे आगे चल रहे हैं। बात बसपा की भी की जाए, क्योंकि एक समय यहाँ पर बसपा बहुत मजबूत स्थिति में होती थी। तो पिछली बार भी यहाँ से 2019 में सपा और बसपा गठबंधन से हाजी फजलुर रहमान चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार उनका टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह पर माजी दरी जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं उनको टिकट दिया गया है। और ऐसे में अभी हालांकि सहारनपुर में किसी भी पार्टी के द्वारा जैसे कि प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं, तो किसी ने भी नामांकन के लिए पर्चे नहीं खरीदे हैं। 5 निर्दलियों ने यहाँ से अभी तक पर्चे खरीदे हैं। नामांकन सहारनपुर में अभी किसी ने किया नहीं है। क्या लग रहा है, कौन उतर सकता है चुनावी मैदान में? कोई नाम निकलकर सामने आ रहे हैं बीजेपी की ओर से, कांग्रेस की ओर से? जी, बीजेपी की ओर से जैसा कि बताया गया है, सबसे उपयुक्त राघव लखन पाल शर्मा ही माने जा रहे हैं और वही सबसे रेस में आगे चल रहे हैं। 1-2 नाम और भी चल रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी राघव लखन पाल शर्मा पर दाव लगा सकती है। बात कांग्रेस की जाए तो यहाँ से इमरान मसूद कद्दावर नेता माने जाते हैं और उनका ही लगभग नाम कांग्रेस गठबंधन से फाइनल चल रहा है। और बसपा ने माजिद अली को प्रभारी घोषित किया है, तो उम्मीद यही की जा रही है कि उनको ही लोकसभा प्रत्याशी बनाया जाएगा। ठीक है, अब दीपक गर्ग आपके पास आते हुए, मुजफ्फरनगर में क्या चल रहा है, क्या तैयारियां हैं तमाम पार्टियों की, कहां तक पहुंची हैं, कौन है चुनावी मैदान में? दोनों पार्टियां दीपक, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। ठीक है, टेक्निकल इशू की वजह से दीपक की आवाज फिलहाल के लिए नहीं मिल पा रही। संजय चौधरी, आपके पास वापस आते हुए, देखिए, अगर मुद्दों की बात की जाए तो क्या मुद्दे हैं जनता के, जिसके हिसाब से आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आप लोगों से बात करते हो, किस आधार पर जनता इस बार वोट करने वाली है, क्या मुद्दे हैं जनता के? जी, बात सहारनपुर की जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो पहले 2017 से पहले कानून व्यवस्था बहुत ही लचर हालत में थी। कानून देखा जाए तो इतने हावी थे कि कुछ थाने और चौकियों के में 5 बजे के बाद ताले लग जाते थे। तो कानून व्यवस्था मेन मुद्दा थी और वह सुधार हुई है। दूसरा, किसानों को बिजली मुफ्त दी जा रही है और जो गरीब लोग हैं उनको अन्न दिया जा रहा है, महिलाएं हैं उनको गैस सिलेंडर फ्री दिए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो लाभकारी योजनाएं हैं
टैक्स का लाभ सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और जनता भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से बहुत खुश नजर आ रही है। ठीक है, जैसे कि आपने बताया कि फिलहाल के लिए जो राहत दी गई है सरकार द्वारा उसका फायदा लोगों को मिल रहा है। अगर पेट्रोल डीजल भी फिलहाल के लिए सस्ता किया गया तो उसको लेकर लोगों को क्या कहना है? उसके लिए भी लोगों ने कहीं ना कहीं राहत महसूस कर रहे हैं कि भले ही यह मामूली बता रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं राहत मिली है। इसके साथ ही किसानों को टाइम पर अपना गन्ने का पेमेंट मिल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है और किसान भी इससे खुश नजर आ रहे हैं। बिजली मुफ्त की गई है तो उसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा ऐसी उम्मीद की जा रही है। संजय, अगर बात की जाए कि 80 सीटों की, सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं, इस सूबे की सबसे ज्यादा सीटें हैं 80। अगर बात की जाए 80 की 80 सीटों पर प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से बीजेपी उनके नेतृत्व में काम कर रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ 80 की 80 सीटों पर दम भर रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव भी 80 की 80 सीटों के लिए कह रहे हैं कि हम बाहर निकाल देंगे, बीजेपी को एक भी सीट नहीं लेने देंगे। क्या लग रहा है, किसके वादों में कितना दम? देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के वादों में ज्यादा दम नजर आ रहा है क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो पर काम किए है और ये जनता देख भी रही है और दिख भी रहे हैं लोगों को। बात की जाए समाजवादी पार्टी की तो उसके टाइम में यहाँ पर गुंडागर्दी चरम पर थी। कहीं ना कहीं इन बातों का असर देखने को पिछले चुनाव में भी मिला था और इस बार भी यह देखने को बड़े पैमाने पर मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की जाए तो उन्होंने 80 की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। पिछले चुनाव में 14 जो सीटें हार गए थे उनमें से सहारनपुर भी एक सीट थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी कोई और कसर नहीं छोड़ेगी और इसीलिए खूब कर कदम रख रही है। सभी बातों पर नजर रखी जा रही है, उसके बाद ही प्रत्याशी घोषित किया जाएगा। और जो यूपी के 2 लड़के साथ में आए हैं, काफी लंबे समय के बाद देखने को मिले 2 लड़के साथ आए हैं, तो कितना फायदा होगा इंडी गठबंधन को साथ आने से इनके? हालांकि कहा यह जा रहा है कि जिस इलाके में अगर कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा है तो वहां पर सपा वाले उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, ये कह रहा है बीजेपी, कह रही है। जी देखिए, 2 युवा अपने साथ आए हैं, हालांकि वो तो एकदम भर रहे हैं पर कहीं ना कहीं जो इन पार्टियों की अंदरूनी कलह है वो भी इनके लिए नुकसान का सबब होंगी। और चाहे कांग्रेस और सपा की बात, हमारे साथ दीपक गर्ग भी जुड़े हैं, शायद आपकी आवाज अब आने लगी है। दीपक, हम बात कर रहे थे कि क्या क्या मुद्दे हैं जनता के और किस तरीके से पार्टियां जो हैं तमाम तैयारियां कर रही हैं। अगर मुजफ्फरनगर की बात कर ली जाए तो कांग्रेस की इंडी गठबंधन की क्या तैयारी है और बीजेपी की तैयारी कहां तक पहुंची है, क्या जनता के मुद्दे हैं, सार बताइए। मुजफ्फरनगर में दोनों पार्टी आमने सामने टक्कर पे हैं। यहाँ पे 4 प्रत्याशी अभी घोषित हुए हैं। एक त्यागी भूमिहार समाज से जो निर्दलीय उम्मीदवार है और दूसरा दारा सिंह प्रजापति जो बसपा से है। उनको देखते हुए 2 ही पार्टी आमने सामने टक्कर पर हैं। जो एक है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन प्रत्याशी है हरिंदर मलिक और दूसरी तरफ है डॉक्टर संजीव बालियान जो 10 साल से यहाँ पे सांसद रह चुके हैं और तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है। उनकी आमने सामने ही दोनों की कड़ी टक्कर चल रही है। गांव जाकर दोनों प्रत्याशी अपनी चुनाव रैलियां कर रहे हैं। तो यानी तैयारियां बहुत तेजी से चल रही है। अब देखना होगा कि किस तरीके से तैयारियां जो है अंतिम रूप लेंगी। 19 अप्रैल से चुनाव शुरू हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक और संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।